तो चलिए, हमने आपको सुबह आजादपुर मंडी से बताया था कि क्या कुछ प्याज का भाव बना है, और अब हम आपको दोपहर होते होते बताने जा रहे हैं कि प्याज के भाव में क्या कुछ स्थितियां चलती और बनती नजर आ रही है। सारी चीजों पे बात करेंगे, आपको पूरी जानकारी देंगे और बताएंगे। हमारे साथ में जुड़े हैं किशन भैया जी। कैसे हैं आप किशन भैया? बढ़िया शर्मा जी, जी। सुनाइए। और आज भाई साहब भी नजर आ रहे हैं, देखिए दोबारा हमारे कश्मीर वाले भाई साहब आ गए हैं जी। कैसे हैं श्री सर आप? श्रीनगर की ये श्रीनगर। वो कहते हैं ना, श्रीनगर की रौनक। हाँ, श्रीनगर की रौनक हमारे मंडी की भी रौनक है जी, है मंडी ना? की भी रौनक है, हाँ, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल। ये शर्मा जी असल में क्या है, हाँ। चार पांच साथी हैं। जी जी। आज ये अकेले इधर नजर आ रहे हैं। चार साथी इनके खैरथल मंडी का जायजा लेने गए हैं दौरा कि करने गए वहां हैं। पे क्या कंडीशन है, क्या भाव बिक रहा है, कैसे जी। क्या है। अभी 2 दिन से वो उधर खैरथल अलवर एरिया से थोड़ा सा देख रहे हैं। इधर से ये लोडिंग करते हैं श्रीनगर के लिए, और बढ़िया मोटे माल, अच्छे माल लेते हैं, और अच्छे माल का रेट भी ठीक ही देते हैं। मतलब मोटे माल का रेट भी सही चल रहा है। और अराइवल की बात शर्मा जी, अराइवल की बात से कर लेते हैं। मतलब अराइवल आपने सुबह बता ही दी होगी, लेकिन कई बार वो ये है, 2-4 गाड़ी कम ज़्यादा होती है। सुबह की 6 बजे की रिपोर्ट आती है, या अब इस टाइम आपको 9 बजे की, 10 बजे की रिपोर्ट मिलेगी क्योंकि अभी 11:30-12 बजने को है। और जैसा कि शर्मा जी 7800 कट्टा आज नए माल की अराइवल है। यानी कल हमारा 2,500-3,000 कट्टा ही था नया अलवर एरिया का माल। आज थोड़ा सा 5,000 कट्टा बढ़ा है। और बाकी पुराने माल में कहीं ना कहीं अराइवल कम हुई है। जैसे कि कल 32-33 गाड़ी थी, आज 20-22 गाड़ी है पुराने माल। पुराने माल की कहो तो 5,000 कट्टे की आवक घटी है, और नए माल की 5,000 कट्टे की बढ़ी है। माल लगभग कल जितना ही है, तो कल से मतलब थोड़ा सा कम ही। अब देखो, 22 गाड़ी ताजी हैं और 58 गाड़ी बैलेंस है टोटल। 80 गाड़ी के लगभग वो माल है, उसके प्लस 7,800 कट्टा अलवर एरिया। और शर्मा जी जो नई अराइवल है, फ्रेश अराइवल पुराने माल की जो है, उसमें 9 गाड़ी एमपी की हैं, और एमपी की 6 गाड़ी कल की खड़ी हैं, टोटल 15 गाड़ी। नेफड की शर्मा जी 3 गाड़ी आज की हैं ताजी, और 8 गाड़ी कल की खड़ी है स्टैंडिंग में। जो हमारे आरती भाइयों ने इधर खरीदी थी, वो समझो इधर स्टैंडिंग में ही है। कल खरीदी तो आज बिकेंगी, कुछ कल बिकेंगी। धीरे धीरे बिक रहा है। पुराना माल में इतनी ज़्यादा बिक्री में पावर नहीं है। और 2 गाड़ी नासिक की जो व्यापारियों की कह सकते हो, वो आज की हैं, और 2 गाड़ी कल की हैं। यानी 4 गाड़ी नासिक महाराष्ट्र से व्यापारी की या किसानों की कह सकते हो। और वो भी शर्मा जी ये जो है ना, महाराष्ट्र से देखा जाए तो व्यापारी और किसानों का कोई पड़ता नहीं लग रहा। उधर ही भाव तो बहुत तेज है। ये भी 2-4 गाड़ी जो आ रही हैं, थोड़ा सा अलग सा एरिया हटके पड़ता है। तो मतलब कहो तो हल्के भारी माल, चोपड़ा वगैरह जो माल आ रहे हैं, कुछ ज़्यादा बढ़िया क्वालिटी नासिक महाराष्ट्र से नहीं आ रही है। और राजस्थान की शर्मा जी देखा जाए तो 4 गाड़ी आज की है, 1 गाड़ी कल की है, 5 गाड़ी है। और पूना की शर्मा जी 4 गाड़ी आज की है, 4 गाड़ी कल की है, 8 गाड़ी है। तो कुल मिला के पोजीशन जो है यहाँ पर, अगर नासिक की बात कर ली है शर्मा जी, इसमें नासिक में कई क्वालिटी आ रही है। हल्के माल आ रहे हैं। अब ये देखो, मीडियम माल है, उल्टा उल्टा मिक्स है। ये शर्मा जी समझो 10-10.5 रुपए किलो के आसपास है। ये पीछे वाला ये थोड़ा सा मीडियम है, छिलका पत्ती थोड़ी ठीक है। और ये थोड़ा सा पीछे वाला ये मोटा है, इसका छिलका पत्ती थोड़ी सिंगल है। मतलब ये समझो वही 10-10.5 रुपए, 10 रुपए, 10.5 रुपए के आसपास ही बिकेंगे। कहने को अभी 11 बोल रहे हैं, 11.25 बोल रहे हैं, पर अभी चल नहीं रहा। और अच्छे माल की क्वालिटी शर्मा जी देखो, बढ़िया माल तो जो चाहे पूना का हो चाहे एमपी का हो, उसका पोजीशन समझो 13 रुपए से लेके 16 रुपए किलो। और बाकी जो हल्के माल है शर्मा जी, वो देखा जाए तो 9 रुपए से 13 रुपए किलो। और इसमें जो ये नेफर की सरकारी गाड़ियां हैं या कोई एनसीसीएफ की है, वो शर्मा जी इधर 7 रुपए किलो से लेके और 9 रुपए किलो तक। क्वालिटी कोई बढ़िया नहीं आ रही। गवर्नमेंट के जो माल हैं वो बस एवरेज क्वालिटी ही आ रही है। और बाकी रही बात राजस्थान के मालों की शर्मा जी, राजस्थान माल तो शर्मा जी समझ लो 5 रुपए किलो से लेके और 10 रुपए 11 रुपए किलो तक, ये कुल मिला के पोजिशन चल रही है शर्मा किशन भैया, क्या कुछ स्थितियां बनती नजर आ रही हैं फिलहाल? जैसा कि हम देख रहे हैं, अलवर वाले माल कभी बढ़ जाते हैं, कभी कम हो जाते हैं, पीछे अच्छी खासी तादादों में माल है। जी। शर्मा जी अब जो है ना, देखा जाए तो 70% प्याज पुराना है, और 30% माल नया है। 30 से भी कहो तो कम ही होगा नया।
और ग्राहक इस टाइम 70% नया प्याज खरीद रहा है, वो 30% माल जो ग्राहक है वो पुराना प्याज खरीद रहा है, इसलिए पुराना प्याज माल धीरे धीरे बिक रहा है। और बाकी रही बात है ये धीरे धीरे जैसे 2-4 दिन में पुराने माल की अराइवल मुझे लगता है कि काफी कम हो जाएगी, कम हो ही रही है, वैसे 20-22 गाड़ी है। पुराने माल की अराइवल कम हो जाएगी और नए माल की अराइवल थोड़ी सी बढ़ जाएगी। और जैसे ही पुराना माल मंडी से खत्म हो जाएगा तो 5-7 हजार कट्टा कुछ भी नहीं है हमारी मंडी के लिए। नए माल में थोड़ा सा बाजार तो ठीक होना चाहिए, शर्मा होगा ठीक। नए की क्वालिटी भी थोड़ी सी अब पहले से सुधर के आ रही है, माल में सुधार होगा, क्वालिटी अच्छी बन के आएगी और बीच में से पुराना माल कम हो जाएगा। कम होते होते थोड़ा सा मतलब जो है ना नए माल में थोड़ा सा भाव तो मुझे लगता है शर्मा दिल कहता है कि ठीक होगा भाव। और पुराना माल में जो हल्के माल है उनका तो भाव अभी मतलब ही नहीं, कोई मोटे माल हैं वो अपना होटल वाले सप्लाई वाले वो खरीदते रहेंगे, चलता रहेगा। पुराना जो मोटा माल है ना शर्मा जी वो तो 1 महीना और चलेगा। लेकिन मीडियम माल कोई अगर जिद से रोक के बैठा हुआ है, वैसे तो अभी तक रोकना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि हम काफी बार कहते रहे कि पुराने माल जो मोटे माल हैं बिकते रहेंगे और मीडियम मालों में दिक्कत आएगी, और वही दिक्कत आ रही है। अब ये राजस्थान की पुराने माल की गाड़ी पड़ी है शर्मा जी, 5-6 रुपए किलो नहीं बिक रही, गोली उल्टा है। तो मतलब कुल मिला के पोजिशन है कि जो पुराने माल जो मीडियम है हल्के माल है उनमें काफी मतलब दिक्कत आ रही है, ग्राहक समझो बहुत कम है उसका। और मोटे माल है शर्मा जी वो उसका होटल सप्लाई वाले मोटे माल बिक रहे हैं, मोटे मालों में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है शर्मा। ये पोजिशन। अच्छा किशन भैया, कितने कितने प्रतिशत माल रह गए होंगे एमपी, अभी कब तक चलता रहेगा आपके हिसाब से? शर्मा जी पुराना माल जो एमपी एरिया है ना उसका अंदाजा इसका कोई अंदाजा लगा ही नहीं पाया, कोई अंदाजा मतलब ये 2-3 साल से ऐसा हो रहा है कि इसका कोई अंदाजा ही नहीं लगा पाया कि कितना बड़ा है कितना आ गया। बस थोड़ा सा वही मन का अनुमान जो है ना, मन की जो स्थिति है वो मानसिक स्थिति से हम लोग बता देते हैं। लेकिन अनुमान अभी भी कुछ एरिया में बात करते हैं तो वो कहते हैं यार पुराना माल काफी बड़ा हुआ है। कुछ एरिया है वहां से मतलब लंबा एरिया, बहुत बड़ा एरिया है। बहुत बड़ा है। और राजस्थान वालों का भी ये समझ लो कि दशहरा और दिवाली लास्ट टारगेट बताया था कि दिवाली तक तो बिल्कुल खत्म ही कर दो, और दिवाली के बाद एक बार थोड़ा सा 2-4 दिन के लिए बाजार बढ़ा भी था, भाव भी। लेकिन वो जो 2-4 दिन के लिए बाजार बना तो वो दिमाग में ही रहता है कि अभी ये तो बढ़ गया तो शायद वो आगे बढ़ा हुआ मिलेगा। लेकिन वो स्थितियां अलग थी, वो उस टाइम लेबर नहीं थी, वो 5-7 दिन छठ पूजा तक और दिवाली तक मतलब माल कम आए थे। अब उस दौरान भी नहीं निकाला माल तो फिर वही बात है कि दिक्कत वाली बात है। पुराने माल में पुराने मीडियम माल मोटे माल तो फिर भी चलो जैसा भी है बिक रहे हैं, लेकिन पहले से तो वो भी कम ही रेट बिक रहे हैं। तो शर्मा जी अब वही है, कोई मेरे ख्याल 10% माल पड़ा होगा कह सकते हैं। मतलब अपने अनुमानित अपने अंदाजे से कह सकते हैं कि 10% अभी माल। और राजस्थान में तो खैर अभी 2% 3% माल पड़ा हुआ था, लेकिन एमपी एरिया में 10% अभी ऐसा लग रहा है कि शायद होगा, और महाराष्ट्र एरिया में भी 10-15% होगा। किशन में जो खैरतल वाले माल आ रहे हैं इसकी क्वालिटी में कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ है? शर्मा की क्वालिटी सुधर के आ रही है, पहले से सुधर के आ रही है और आने वाले टाइम में और सुधर के आ रही है। अच्छा जी। जो पहले तो काफी माल रोग वाले आ रहे थे, लेकिन अब फिर भी थोड़ा सा क्वालिटी में सुधार है पहले से, और आने वाले दिनों में क्वालिटी में भी सुधार होगा और ग्राहक भी एक साइड हो जाएगा कि नया है तो नया ही लेना। अब ग्राहक कंफ्यूज है, मतलब पुराना है नया है, तो थोड़ा सा अब आने वाले टाइम में नए माल में ठीक रहने की उम्मीद है। अभी जब आपके पास आ रहा था ना तो मेरे को एक सज्जन मिले, तो वो किसान ही थे, वो कहने लगे शर्मा जी मुझे ऐसा लग रहा है कि बांग्लादेश खुलेगा। मैंने कहा जी कैसे लग रहा है? कि जी ऐसे लग रहा है कि अब धीरे धीरे उनका प्याज खत्म होगा, उनको नीड पड़ेगी, उन्हें जरूरत पड़ेगी। आप क्या कहते हो? शर्मा जी जो आपको मिला और उसने ये बातें आपको कही वो कंफ्यूज है कंफ्यूज है वो। और ये कंफ्यूजन मैं दूर कर दूं कि बांग्लादेश बॉर्डर निर्भर भी नहीं रहना चाहिए, तो निर्भर नहीं रहना चाहिए, खुल जाए तो किस्मत। लेकिन नहीं हमारा को लगता जब अब तक नहीं खोला तो अब आगे आने वाले टाइम में क्या नहीं लगता। मैंने भी यही चीज बोली, मैंने भी यही कहा। ये कुछ ना अफवाहें फैला देते हैं लोग, और मतलब कितनी बार अफवाहें फैला दी कि खुलेगा अपने फायदे के लिए। लेकिन फाइनली जब एक बार खुला था कुछ माल गया था, उसके बाद बंद हुआ, तो उसके बाद तो
ये अफवाहें ही रही। हाँ, वो कोई ऑफिशियली मतलब ऑफिशियली नहीं है, कोई नहीं, आईपी वगैरह नहीं और है। होगा भी नहीं, मुझे नहीं लगता अब। मुझे नहीं लगता अब ऐसा खुलने वाली कोई बात हो। बाकी खुल जाए तो अच्छी बात। अच्छा भैया, अलवर की प्याज आपको क्या लगता है कि आने वाले 5-10 दिन में कुछ और हो सकती है, बढ़ सकती है? शर्मी थोड़ी बहुत आवकें बढ़ेंगी, थोड़ी बहुत आवकें बढ़ेंगी, लेकिन उतनी आवक बढ़ेगी उससे ज्यादा पुराने की घटेगी। मतलब पुराने की आवकें एकदम से एक हफ्ते के बाद एकदम से घट जाएंगी, और नए की थोड़ी बहुत बढ़ेगी भी तो फर्क नहीं पड़ेगा, डिमांड रहेगी, भरपूर डिमांड रहेगी। अच्छा, ग्राहक अभी मांग रहा है नया? शर्मी नया का तो काफी, मैं बता रहा हूँ इस टाइम 80% ग्राहक नया ही मांग रहा है, और 20% ग्राहक ये पुराना प्याज मांग रहा है। जी जी। अभी मंडी में 20-25% ही ग्राहक जो पुराना मांग रहा है, नहीं तो 70-80% जो रिटेल वाले हैं टोटल नया ही मांग रहे हैं। आपको भी नया चाहिए? जी जी जी। ये लोग पुराना ही लेते थे, आज इन्होंने नई गाड़ी बनाई है। नई गाड़ी बनाई मैंने आज भी। इनको मुझे नहीं चाहिए। नहीं कि नहीं हमारी तो डिमांड ही नहीं है, हमारे पुराने प्याज है वो ज़्यादा वहाँ पर अभी पड़ा हुआ है। कम से कम मेरे ख्याल में 10 से 15 गाड़ियाँ श्रीनगर मंडी में पेंडिंग होगी। बिकने कम बिकता है, बिक रहा है लेकिन कम पुराने की बिकता सेल है। हर जगह कम होगी नया सर। नया जो यहाँ हमारे यहाँ तो अभी आने वाले दिनों में लगता है कि क्वालिटी भी आ जाएगी, तो आ रही है। आज भी क्वालिटी आई है, बहुत सारे कट्टे आए हैं जो बड़े हाँ जी वासु जी, मोटे थे, वो बड़े बैठो अच्छे दाम में बिके हैं। बैठो बैठो वो अच्छे दाम। बैठो। तो धन्यवाद। आपका शुभ नाम क्या पड़ता है जी? इम्तियाज शबीरन ब्रदर्स श्रीनगर, श्रीनगर पारिमपुरा फ्रूट मंडी। ये श्रीनगर से हैं साहब, और ये हमारे नरेला से ग्राहक हैं, हाय हाय कस्टमर हाय बहुत अच्छे हाय। हैं। अच्छा जी। कभी कभी इनके दर्शन होते हैं, वैसे तो ये टेलीफोन पे भी मंगवा लेते हैं हाय कभी हाय कभी। हाय। पर कभी कभी आते हैं, ग्राहक बहुत बढ़िया हैं, ये भी ग्राहक बहुत अच्छे हैं। चलो जी, अच्छा है। तो तो अब आपके मैं 400-500 कट्टा खरीदने वाले ग्राहक तो आ ही गए। हाँ, ग्राहक तो चल रहे हैं। चलिए जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद किशन भैया। एक बार कॉन्टैक्ट नंबर फर्म का नाम बताओ जी। चलो, मोबाइल नंबर 9312241762, सूर्य ट्रेडिंग कंपनी, 1158 आजादपुर से। चलिए धन्यवाद जी। और ये देखिए भाई साहब का बोर्ड है जी, सूरज ट्रेडिंग कंपनी, प्रताप ट्रेडिंग कंपनी, 1158, फर्ड नंबर 63 और 64 पड़ता है। आप किशन भैया को संपर्क कर सकते हैं एवरी टाइम, आपको अच्छी जानकारी इनके माध्यम से मिलेगी। अगर आप किसान हैं, व्यापारी हैं, खरीदार हैं, ग्राहक हैं, व्यापार करना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल भाई साहब को संपर्क कर सकते हैं। एवरी टाइम आपकी सेवा में तत्पर रहेंगे। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वीडियो क्या करना है, हाँ लाइक करना। देखो मेरे भाई ने कह दिया, आप कर देना इनके लिए लाइक, ऐसे ही आपको जानकारी देते रहेंगे। नमस्कार।